हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम्स की डेट घोषित हो चुकी है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट आनी बाकी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए रेलवे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस का बेहतरीन कलेक्शन आपको कवर कराया जा रहा है। तो प्ले लिस्ट में अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो 29 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग ज़रूर वॉच करें। रेगुलर डेली इसकी क्लासेज अपलोड की जाती हैं, ठीक है। तो निश्चित ही आपकी सफलता में यह सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं पहला पॉइंट आज का क्या हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो यह आपका है ए, डी, ई और के। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है, यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग याद रखने के लिए पढ़ सकते हैं कीड़ा। कीड़ा मतलब के, ई और डी और ए। तो कीड़ा कीड़ा जो है तो वसा में घुलनशील होता है, ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और जल में घुलनशील कौन सा होता है? बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पीतल जो है मिश्र धातु है, तो पीतल मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु क्या है? पीतल है। नेक्स्ट हो जाएगा सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर क्या है? एक प्रकार का विलयन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डीडीटी का उपयोग किस रूप में होता है? तो डीडीटी का जो उपयोग होता है वह कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा धावन सोडा का रासायनिक नाम है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 होता है धावन सोडा। नेक्स्ट हो जाएगा हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक है। तो कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो होता है हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक है। नेक्स्ट हो जाएगा कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा मिश्र धातु है किसकी है? तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा, ठीक है। तांबा और टिन की मिश्र धातु क्या है? कांसा। नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो क्लोरीन। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। क्लोरीन में नेगेटिव आयंस होते हैं, यानी कि Cl माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसीलिए -1 लगा होता है। देखेंगे किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S गैस से सड़े अंडे की गंध आती है। नेक्स्ट हो जाएगा एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है, ठीक है। स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? तो यह पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। नेक्स्ट हो जाएगा कार्बोरेटर होता है। तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डायोड से धारा बहती है। तो डायोड से धारा जो बहती है एक दिशा में बहती है। नेक्स्ट हो जाएगा श्यानता की एसआई इकाई है। श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो पॉइज। पॉइज जो है श्यानता की एसआई इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस है। तो यह अवतल लेंस है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, जबकि दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो उसको सही करने के लिए अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन की अधिकता होती है, ठीक है, अंडे में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो यह प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो यह प्रोटीन की कमी से होता है। यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग है। तो यह एड्स है। यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग है एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है। एड्स फैलाने वाला वायरस होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। किसकी
कुसक्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है। तो थायरॉक्सिन ग्रंथि की कुसक्रियता यानी कि खराबी के कारण गलगंड रोग हो जाता है। ठीक है, गला घोटू जिसको बोलते हैं। ठीक है, गलगंड रोग इसको बोलते हैं ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर बोलते हैं इसको। तो कुसक्रियता यानी थायरॉक्सिन जो ग्रंथि होती है वह थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित करती है। और इसका रीजन क्या होता है थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित करने का? ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित करने का कारण है कि आयोडीन की कमी की वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो यह कैसा होता है? आभासी होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारी जल का क्वथनांक होता है। तो यह 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भारी जल का क्वथनांक। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नाभिक का आकार होता है। तो 10⁻⁻15 होता है नाभिक का आकार, 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? तो आंधी एवं तूफान को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, विद्युत आवेश की MKS पद्धति में मात्रक होता है। तो क्या मात्रक होता है? तो यह कूलाम्ब होता है। ठीक है, विद्युत आवेश की MKS पद्धति में मात्रक होता है कूलाम्ब। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन अति शीतित द्रव कहलाता है? तो यह सीसा या कांच अति शीतित द्रव कहलाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है? SO3 है। ठीक है, SO3 है। नेक्स्ट हो जाएगा, पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है। सिनेबार से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, बादल वायुमंडल में तैरते हैं। तो अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रकाश तरंगे हैं। तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे क्या हैं? तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। तो क्या होती है? तो यह नाइट्रोजन। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में जो गैस ली जाती है वह नाइट्रोजन होती है, क्योंकि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, बाकी 1% में सारी गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो कितनी है? यह 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापमान का एक फलन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह चार्ल्स के नियम का है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्ट क्या है? तो वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्ट क्या है? तो गंधक का एक अम्ल है। ठीक है, वोल्टेज सेल में विद्युत जो अपघट्ट है तो गंधक का एक अम्ल है। नेक्स्ट हो जाएगा, हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं? तो हेक्सा ब्लेड जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो वह आपके उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, अरेबिका किसका एक प्रकार है? तो यह एक फूल का प्रकार है अरेबिका। नेक्स्ट हो जाएगा, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो विद्युत चुंबक जो होता है नर्म लोहे का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट हो जाएगा, गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? तो गैस टरबाइन जो है ब्रेटॉन चक्र पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है। तो एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन है।
नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो यह ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट हो जाएगा ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को कहा जाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो पृथ्वी के भूपटल में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? तो यह आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम धातु सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा भूपटल में पाया जाता है? तो यह आपका है ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन जो हो तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है, पृथ्वी की भूपटल में। नेक्स्ट हो जाएगा पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ध्वनि यात्रा करती है। तो ध्वनि यात्रा करती है तो यह अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट हो जाएगा एक हॉर्स पावर बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एंडोस्कोप यंत्र से जांची जाती है। तो एंडोस्कोप यंत्र से शरीर के अंदरूनी अंग का जांच की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो किसकी वजह से? तो यह हीमोग्लोबिन की वजह से मानव शरीर का रक्त लाल होता है। गर्म करने पर जल का घनत्व क्या होता है? तो पहले बढ़ता है और फिर घटता है। नेक्स्ट हो जाएगा ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो यह आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा एक एंगस्ट्रॉम प्रतीक है 10⁻0 बराबर होता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का सिंबल क्या होता है? तो यह होता है, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है। तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तो ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये चैनल जो है तो आपका परिवार है, आपको इसमें योगदान बनाए रखना है, ठीक है। ऐसे ही आपको बेहतरीन कंटेंट रेगुलर मिलता रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध वसा से है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा देखेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो पहला नियम परिभाषित करता है। नेक्स्ट हो जाएगा विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो RNA एवं DNA, ठीक है। विषाणु में RNA और DNA प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था। तो ऑस्ट्रेड ने 1812 ईस्वी में खोजा था। नेक्स्ट हो जाएगा एलिशा क्या है? एलिशा क्या है? तो एलिशा प्रतिरक्षात्मक जांच है। एलिशा एक जांच है जो कि प्रतिरक्षात्मक जांच कहलाती है, ठीक है। एलिशा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आलू क्या है? तो आलू एक प्रकार का तना है, ठीक है। तना का ही रूपांतरित भाग होता है आलू, इसीलिए इसको तना माना गया है। नेक्स्ट हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है, पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आतिशबाजी में हरे रंग का क्या कारण होता है? तो हरा रंग बेरियम ऑक्साइड की वजह से दिखाई देता है। नेक्स्ट हो जाएगा एंगस्ट्रॉम यूनिट माप बताता है। तो एंगस्ट्रॉम जो यूनिट है वह तरंग दैर्ध्य की माप बताता है। नेक्स्ट हो जाएगा मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है। तो श्रव्य ध्वनि तरंगें मानव 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की सुन सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो 0.1 से लेके 1.5 होता है। स्टील में कार्बन का जो प्रतिशत होता है वह 0.1 से लेके 1.5 के बीच में होता है, ठीक है। चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आता है कंटेंट तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। और रेगुलर क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता जाएगा वैसे ही क्लासेज एक्सटेंड की जाएंगी और ही बेहतरीन क्लासेज आपको मिलेंगी। SSC के प्रीवियस ईयर PYQ आपको कवर कराए जा रहे थे, उसको जल्दी ही कंटिन्यू किया जाएगा।
ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बातें अपनी शेयर कर सकते हैं कि क्या सजेशन है, वो भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज़ ये चैनल आप ही का परिवार है और इसकी ग्रोथ में आप लोगों को ही मदद करनी है। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट क्लास के साथ।